बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाज़रीन, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ अस्तोर के मसाइल पर ही बात करेंगे। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा और हमारे साथ मौजूद है अब्बास मौसी साहब और सीनियर सहाफ़ी अलीशेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की इस नशस्त में इनसे डिटेल में बात करेंगे। अस्तोर के हैं तो बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है उस पर बात करेंगे। इस वक्त एक तरफ तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान का ये इशू बना हुआ है, वहीं वज़ीर आला के ही ज़िले में ही इस वक्त गंदम के बहरान की वजह से वहाँ के लोगों के लिए बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उस पर ही बात करेंगे। उसके अलावा इस वक्त वहाँ दीगर जो मसाइल हैं उस हवाले से भी हमारे सीनियर सहाफ़ी अलीशेर साहब से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। अब्बास साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, जहाँ एक जानिब हुकूमत की तवज्जो नहीं होने की वजह से ज़िला अस्तोर में इस वक्त गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अपर एरियाज में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, रास्ते तकरीबन ब्लॉक हो रहे हैं, किसी वक्त भी कहात का एक समा बन सकता है। जहाँ वज़ीर आला खामोश हैं, अपनी ऐसा जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा है, शम्सलोन नहीं कर रहा है, वहीं अपोजिशन जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। अवाम के इन इशूज़ पर किसी जगह में भी अपोजिशन नज़र नहीं आ रही है, वजह क्या है? आकिल साहब, देखें, आपका ये कहना कि अपोजिशन नज़र नहीं आती है, ज़ाहिर है ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हम डे वन से अवाम के साथ खड़े हैं। हमने अस्तोर में इस गंदम के बहरान के ऊपर एहतजाज किया, हम उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। ये मसला बेसिकली ये है कि पिछली गवर्नमेंट में जब वज़ीर बल्दियात जो थे हमारे फरमान साहब, उन्होंने अस्तोर के जो तमाम डिपोज़ हैं, बल्क डिपो के अलावा, इनको कैटेगरी ए में रखा था। इसका मतलब ये था कि गंदम जो है नवंबर में सारा साल का कोटा वहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे नाअहल मुशीर खुराक में कहूँगा, इनकी वजह से अस्तोर के जो डिपो हैं जहाँ पे गंदम ने स्टॉक होना था वो कैटेगरी ए से निकाला गया। बल्कि ज़ाहिर है डिपार्टमेंट ने निकाला, मुशीर खुराक ने निकाला, और किसने निकाला। और इस वक्त पोजीशन ये है कि सारा साल की तो कोटे की दूर की बात है, बल्कि महीने का जो कोटा है वो भी मौजूद नहीं है। और सूरत हाल ये है कि लोग एहतजाज कर रहे हैं। और उससे भी बढ़ के जो सबसे बड़ा मसला है, जो ऊपर के जो बलाई इलाके हैं जिसमें मनीमरग है, कलिशई है, और इस तरह आप उन इलाकों को छोड़ें, टॉप से पीछे के इलाकों के अलावा भी इस तरफ जो नीचे जो चीलम और उस तरफ जो मिरमलिक और ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे भी गंदम नहीं पहुँची है। और ये जब बर्फबारी होगी, एरियाज़ बंद होंगे, तो यहाँ के लोग फाकों में रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाअहली है। पहली बात तो ये है कि ये पहुँचा नहीं पा रहे, इवन जो चीज़ पहुँचानी है वो भी नहीं पहुँचा रहे। उससे ऊपर हमें पता ये चल रहा है कि तकरीबन 700 से 800 बोरियाँ जो है साल के कोटे में से हर डिपो से काटी जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो मौसी साहब, काटी नहीं जा रही, बल्कि हर डिपो से गिलगित बल्तिस्तान के 800 बोरियां काटी गई हैं, हर डिपो से, पूरे गिलगित बल्तिस्तान से। आप इशू बयान कर रहे हैं, इशू तो हमें भी मालूम है और लोग भी इस वक्त फेस कर रहे हैं उन मसाइल का, लेकिन अपोजिशन कहाँ है ये मुझे बता दें। देखिए, अपोजिशन ने क्या आप जो मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि हमने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं, लेकिन आपने तो वो तो 3 महीना पहले किए थे। ये इशू अभी का है। पिछले 1 माह से 10 दिनों से आप लोग एक एहतजाजी मुजाहरे दिखाएं जो आवाम के साथ खड़े हैं और उनके मसाइल को आप हल करने के लिए अपना किरदार वाज़ेह तरीके से देखें आप, बात यह है, ज़ाहिर है मैं अभी इधर हूँ तो मैं इधर तो एहतजाज नहीं कर सकता ना, मैंने इलाके में लोगों के साथ एहतजाज करना है। जाए ना, वहाँ जाए, जब मैं वहाँ देखें वो तो आपके हल्के के लोग इस वक्त गंदम के बहरान जैसे तरस रहे हैं। देखें उससे भी बड़ा इशू है चोंगरा में ही, आपके ही हल्के में, मुशीर खुराक का हल्का है, आपके गंदम डिपो में कल भी आपके वोटर्स, आपके वर्कर्स जो थे वो तरस रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एक एक बोरी के लिए तरस चुके हैं, हमारे बच्चे जो है भूखे रहने पर मजबूर है। देखिए ये बात ये है, मेरी बात सुने, बात ये है, आप एक इस हल्के का मसला सिर्फ और सिर्फ या अस्तोर का मसला सिर्फ गंदम नहीं है ना, इसके अलावा भी मसाइल हैं। इसके अलावा मसले, मुझे बात तो करने देना, सिर्फ आपने बात करनी फिर छोड़ देते हैं, आप कर लें, ठीक है, मुझे बात जवाब तो देने देना। इसके अलावा जो मसाइल हैं वो किसने करने हैं? ज़ाहिर है जब हम उधर होते हैं उधर के मसाइल देखते हैं, जब इधर आते हैं इधर के मसाइल हैं। हमारे रोड का मसला है, उसको हमने प्लानिंग डिवीजन में जाकर देखना है, हमने कश्मीर अफेयर्स में जाकर उस पर बात करनी है, वो हमने की है, वो हमने आगे उसके ऊपर लाएमल तय करना है, आगे काम करना है, वो हम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे लोग हैं, देखिए गंदम बहरान पे जब हम एहतजाज, देखें अपोजिशन का काम क्या होता है, अपोजिशन का काम है एक बहरान है, देखें बात सुने ना, बात तो करने दें ना, बात तो करने दें। देखिए अवाम, अपोजिशन का काम होता है एक चीज़ को फाइंड आउट करना, उसको गवर्नमेंट के सामने रखना कि ये मसला है अवाम का, इसको हल करें। हल करने का इख्तियार गवर्नमेंट के पास है। आप ये बताएं अपोजिशन ने कहाँ पे कौन से इशू को छुपाया है? अपोजिशन पॉइंट आउट करती है, एहतजाज करती है, बताती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने हल करना है, मुशीर खुराक ने हल करना है, अपोजिशन हल नहीं करना।
अपोजिशन हर वक्त बताती है। अपोजिशन का बेसिकली काम ये होता है कि वो इशू कब बताया? इशू को अब आप बात ये कर रहे हैं कि कब बताया, कितनी बार एहतजाज किया मेरे, आप कितने प्रोग्राम्स देखें, सोशल मीडिया में देखें, ग्राउंड पे देखें, एहतजाज देखें, हमने किया या नहीं किया। अब अलग बात है आप कहते हैं आज दिखा दें, तो आज तो मैं इधर हूं ना इस्लामाबाद में। आज अगर आप प्रोग्रेस मांगते हैं तो मैं कुछ बताऊंगा आपको कि मैंने इधर क्या किया है, 15-20 दिन से मैंने इधर क्या किया है, उस पर आप पूछेंगे तो मैं इधर बता दूंगा। पीछे जो हम उधर थे तो हमने एहतजाज किया, हमने कलवली चौक के ऊपर एहतजाज किया, हमने जाके डीसी से बात की, हमने जाके एसी से बात की, हमने जाके सीएसओ से बात की। हमने तो फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमने जो प्रोग्रामात हैं, सोशल मीडिया है, मीडिया टॉक्स में बात की कि ये मसाइल है, इनको हल करना है। हल तो मैंने नहीं करना, तो वज़ीर आला ने करना है, मुशीर खुराक ने करना है। वज़ीर आला साहब लोगों को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ है, और मुशीर खुराक इधर नेब के हुकाम को सेब की पेटियाँ तकसीम करने में मसरूफ है। क्योंकि आप उनसे पूछें ना, वो तो आप उनसे पूछें, उनके केसेज हैं इसलिए पेटियाँ तकसीम कर रहे होंगे। आप उनसे पूछें तो वो जवाब देंगे। कुछ शवाहिद थे आप लोगों के पास कि गंदम में वो नहीं, तो मैं मीडिया के सामने बैठ चोरियां कर रहे हैं या फिर कोई इस तरह की चीजें कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहली बात की उसके पीछे पड़ सकता है, कुछ सबूत पहली बात तो ये बताई मैंने कि गंदम में चोरियों की बात नहीं की। मैंने ये कहा कि सेब की पेटियां तकसीम कर रहे हैं, तो उसका मेरे पास सबूत है। किसको भेजा है, आपको चाहिए बुला लें, कोर्ट में मैं पेश करूंगा। क्यों भेजा है ये बता दें। वो तो उनको पता होगा, आप उनसे पूछो, उनसे पूछेंगे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। अच्छा, साफी साहब, अलशेर साहब, मुझे ये बताएं कि एक जानिब अपोजिशन जो है इस वक्त अपना किरदार अदा नहीं कर रही है, कौम के साथ खड़ी नहीं हो रही है इन अवामी इशूज़ को लेकर, हुकूमत तो नज़र ही नहीं आ रही है। वज़ीर आला साहब गायब है, उसके ही हल्के में कल भी एहतजाज किया गया है बिजली की लोड शेडिंग की वजह से, उसके हल्के में ही उसके ही वोटर सरापा एहतजाज हैं गंदम के बहरान की वजह से। कहाँ है हुकूमत? आकिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की अगर आप बात करें तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मुंतशिर गिरोह पे मुश्तमिल एक हुकूमत है। अगर इस हुकूमत की अगर बात करें तो इस हुकूमत में कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है जिसे मैं सही मानियों में ये कहूँ कि ये अवामी नुमाइंदगी का हक रखते हैं। वज़ीर आला, मैं उस तरफ भी आता हूँ। वज़ीर आला साहब का जो किरदार है उस पर भी मैं बात करूँगा। हुकूमत तो हम कह ही नहीं सकते हैं, मैं ज़ाती तौर पर नहीं कहता, मैं तो ये कहूँगा मुंतशिर गिरोह पर मुश्तमिल एक काबीना वहाँ बैठी है जिन्हें अवामी किसी मामलात के साथ कोई सरोकार नहीं है। इस वक्त इस काबीना की सूरत हाल ये है कि यहाँ वजीर तो दूर की बात है, जो मुशीर है, मुशीर से भी हम एक स्टेप नीचे आते हैं। जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी खुद को सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव समझ के इलाके में चल रहे हैं। जहाँ तक कारकर्दगी की बात आ गई, गंदम की बात आ रही, ये कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा है। ये गिलगित बल्तिस्तान की तमाम हुकूमतों को, तमाम सियासी किरदारों को पता है, जब वहाँ पे बर्फबारी का सीजन शुरू होता है तो गंदम के मामले पे अवाम सरापा एहतजाज होती है। अवाम गंदम के एक एक दाने के लिए तरसती है। पहले से स्ट्रेटजीज क्यों नहीं बनाई जाती हैं? ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा है, ये तो हर साल हो रहा है। दिहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान सर्दियों में गंदम के बहरान का शिकार रहता है। हुकूमतें कहाँ हैं, सियासी किरदार कहाँ है? बुनियादी तौर पे मसला ये है कि ये सरमाए की बुनियाद पे चलने वाली एक सियासत है जिसमें एक कैंडिडेट को पता है कि उसे इस असेंबली की जो सीट है वो सरमाए की बुनियाद पे मिलनी है। बताएं, इस गंदम के बहरान में वज़ीर आला और शम्स लोन का किरदार कैसा है? देखिए, दोनों का मुझे बताएं। मैं दोनों का तकाबली आपको ब्रीफ करूंगा। बुनियादी जिम्मेदारी मुशीर खुराक की है। मुशीर खुराक आज सूबे की अगर मैं बात ना करूं, आपने चूंकि पहले ही कहा अस्तोर की बात है, तो अस्तोर में अवाम सरापा एहतजाज और मुशीर खुराक सब बनी गाला में बैठे हुए। अच्छा, मुझे बताएं, गंदम का ये इशू है, इस हवाले से अपोजिशन को भी किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है वो इन तमाम मामलात को जल्द अज जल्द हल करें ताकि लोग इशूज़ का सामना न करें। अच्छा मौसी साहब, अस्तोर के लिए वैली रोड का भी बाकी आपने देखा कि कुछ मज़ीद अपडेट्स आ चुकी हैं और लोगों को ये कहा जा रहा है, लोगों की तरफ से भी कि, और हुकूमत का बिलखुसूस कहा जा रहा है कि इस अस्तोर वैली रोड से मुस्तकबिल करीब में अस्तोर में टूरिज्म को फ़रोग़ मिलेगा और अस्तोर की तकदीर चेंज होगी। आप क्या समझते हैं अस्तोर वैली रोड के? जहाँ तक बात है अस्तोर वैली रोड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट की हैसियत रखने वाला रोड है, और ख़ास तौर पर ये अगर आप शुंडा टनल को लेकर बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अस्तोर की बात नहीं है बल्कि पूरे GB की बात है। ये आज का रूट नहीं है बल्कि एक एंशंट बहुत पुराना रूट है। और आप ये समझ लें कि जो शहराए रेशम होता था उसको जो है ना इधर से लाके एक किस्म का कनेक्ट किया जाता था, या उससे भी बढ़ के आप बात करें जो पूरा सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ से जो एक्सेस थी वो अस्तोर के थ्रू थी। और अगर ये रोड दोबारा से बहाल होता है तो ये अस्तोरियों की किस्मत भी अच्छी होगी। सिर्फ अस्तोरियों की बात नहीं है बल्कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान का भला होगा। अब यहाँ पे मसला ये है, आप AVR की बात करते हैं, सबसे पहले तो अस्तोर एक्सप्रेसवे की बात हुई। डे वन से मैं ये समझता हूँ वज़ीर आला साहब इसमें सियासत खेल रहे हैं और अस्तोरियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक्सप्रेसवे की बात हुई और PSDP का प्रोजेक्ट बनाया,
और इसका PC1 में NHA इन्वॉल्व भी था और NHA चाहता भी था कि ये प्रोजेक्ट जो है NHA को दिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कौन सी सियासत थी या कौन सा कमीशन माफिया था जिसने वज़ीर-ए-आला साहब को कन्विंस किया कि आप इसको NHA को ना दें बल्कि PW में लेकर आएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली ये जो एक्सप्रेस वे है या जो अस्तूर वैली रोड का जो कंसेप्ट है, ये बनाने की जो सलाहियत PWD के पास है ही नहीं। उसके बाद जो अभी मसला आ रहा है, इसको फिर क्या किया कि अस्तूर वैली रोड को साशे बनाएं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, 4, फेज़ 5, 5 हिस्सों में तकसीम किया। और उसके बाद अब जो करना चाह रहे हैं, टेंडर करना चाह रहे हैं, वो फेज़ 3 का करना चाह रहे हैं। फेज़ 1 से भी स्टार्ट नहीं कर रहे, फेज़ 5 से भी स्टार्ट नहीं कर रहे। मतलब ये है कि ये जो गरिकोट से रटू का रोड बनना था, जो 15 साल पहले जिसका टेंडर हुआ था, जो वज़ीर-ए-आला साहब उसको बनवाने में नाकाम नहीं हुए थे, तो असल में वो बनाना चाह रहे हैं और बेवकूफ़ पूरी अस्तूरी कौम को बना रहे हैं अस्तूर वैली रोड का नाम देकर। तो मैं ये समझता हूँ इन्हें ये नहीं करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर गया हूँ कश्मीर अफेयर्स में, हमने उस दिन बात की, कायरा साहब से गुफ्तगू की, उनसे कहा कि ये आप ज़्यादती कर रहे हैं, ये वज़ीर-ए-आला साहब गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि PSDB की ये लोकेशन है ही नहीं, वो गिलगित बल्तिस्तान के पैसों से अपनी CM एलोकेशन से करना चाह रहा है, तो मैं रोक नहीं सकता और ना हम कुछ कह सकते हैं। अच्छा। हम प्लानिंग डिवीजन को कहेंगे कि जो आपकी रिजर्वेशन है वो उसको एड्रेस PSDB का करें। कोई भी मनसूबा क्या PWD जो है वो आगे कर सकता है उसमें? ये पहला प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उसमें ऐसा हुआ है, ऐसा है। ठीक है। PSDB के प्रोजेक्ट खुद प्रोविंसेस करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ये पहला ऐसा मंसूबा वज़ीर-ए-आला साहब की तख्लीक है कि वो PWD को दे रहे हैं और उसका टेंडर अपने ब्लॉक एलोकेशन से कर रहे हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि इसमें मसला ये होगा कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो सिक हो जाएगा, इसके पैसे पीछे से नहीं आएंगे, पीछे पैसे है नहीं। ये 2 बार तो महाज़राई वफाक के ऊपर कर चुके हैं, तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं, तो वफाक किसी की सूरत में भी इनके साथ फ्लेक्सिबल नहीं है, फंड्स दे नहीं रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जो भी बंदा इसका टेंडर लेगा वो भी फंसेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जो इंतहाई अहमियत का हामिल है अस्तूरी कौम के लिए, सबसे ज़्यादा अहमियत में समझता हूँ टॉप प्रायोरिटी में रखें, तो इस वक्त अस्तूर वैली रोड है, उसको पोलिटिसाइज़ करके अपने हल्के की ज़रूरत को पूरी करने के लिए उधर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर जब आप PSDB फंडेड प्रोजेक्ट है तो आपको कोशिश करनी चाहिए वफाक में आके अपने हालात ठीक करें, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलें और इमरान खान की जो इमरानडू सियासत है उसे छोड़े, खुदा का वास्ता अस्तूर के लोगों के ऊपर रहम करें। अभी तक और कुछ तो किया नहीं है, आपके पास आखिरी मौका है, इधर आके PSDB की एलोकेशन ले लें और इस एलोकेशन से इसकी टेंडर करवाएं और फेज़ 1 से थलीजी से इसका काम शुरू करें। ये कोई तुक नहीं बनता है कि आप एंड से नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं, आप उधर जाके जो है ना शोनटर से आप लेकर आ रहे हैं गरिकोट की तरफ। तरीक़ाकार ये है कि आप थलीज से स्टार्ट करें ताकि ये प्रोजेक्ट ख़राब ना हो। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आला साहब इस प्रोजेक्ट को सियासत की जो है ना बीट चढ़ा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को ख़राब कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना मुमकिन है हमने केस को उधर कश्मीर अफेयर्स में टेकअप करने की कोशिश की और हम इसको इंशाल्लाह प्लानिंग डिवीज़न तक लेकर जाएंगे। और हम ये समझते हैं कि कोई 10 करोड़ के करीब इसकी कंसल्टेंसी के लिए पैसे पेमेंट हुए हैं, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट अभी हमारे सामने मौजूद नहीं है। कोई ऐसी चीज़ फिजिबिलिटी के ऊपर जो काम हुआ है वो NHA ने किया है या PC1 जो है वो जो इन्होंने बनवाना था उसके ऊपर हमें कोई चीज़ सामने कंक्रीट नज़र नहीं आती, ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नज़र नहीं आती। वो सारी चीज़ें बाहर से करके वज़ीर-ए-आला साहब ये चाहते हैं कि अपनी जो ब्लॉक एलोकेशन है उसमें से पैसे डाल के टेंडर करवा दें। टेंडर करवाने के बाद इस प्रोजेक्ट का जो भी होता है उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं ये समझता हूँ अगर इस तरीक़ाकार से अस्तूर वैली रोड को आप चलाएंगे तो रटू वाला उसी रोड की सूरत हाल होगी जो 15 साल पहले जिसका टेंडर हुआ था। ठीक है, थैंक यू। अच्छा अलशेर साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इस वक्त वज़ीर-ए-आला के हल्के में ही बात की जाए तो हमारे लोग वज़ीर-ए-आला को एज एक मेंबर के तौर पर ले रहे हैं। वो चीफ एग्जीक्यूटिव है पूरे सूबे का। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात और जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रख कर ये देखा जाए तो उसके हल्के में इस वक्त लोग सराप-ए-एहतिजाज हैं बिजली की लोड शेडिंग की वजह से। उसके इलाके में पहले भी मैंने बताया लोग सराप-ए-एहतिजाज हैं गंदम सब्सिडी की कटौती की वजह से गंदम के कोठे में। उसके अलावा उसके हल्के में लोग सराप-ए-एहतिजाज हैं वहाँ टीचर्स की कमी की वजह से। उसके ज़िले में लोग सराप-ए-एहतिजाज हैं सेहत के मसाइल की वजह से। वहीं उसकी तरजीहात अगर देखी जाए वज़ीर-ए-आला की तो इस वक्त वो इमरान खान और उसकी फैमिली को सिक्योरिटी फराहम करवाने के लिए पंजाब हुकूमत ने हाथ खड़े किए, सिक्योरिटी GB के पुलिस से दिलवा रहा है। वहीं वज़ीर-ए-आला की एक तरजीह ये है कि वो गिलगित से रैली की शक्ल में आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए आ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब लोग तरस रहे हैं। तो अब क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आला की जो कर रहा है GB पुलिस के ज़रिए यहाँ पूरे उसकी सिक्योरिटी के मामूर संभाल रहे हैं GB की पुलिस, ये गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करवा कर आप एक के साबिका वज़ीर-ए-आज़म को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये आइन और कानून क्या परमिशन देता है इस तरह करना? और दूसरा, कारकर्दगी को मद्देनज़र रख कर वज़ीर-ए-आला से आप मुतमईन हैं?
देखिए आकिल साहब, आपने दो तीन चीजें मिक्स की हैं। आपने सवाल बड़ा लंबा किया, उसमें तीन चीजें मिक्स हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुख्तसरन बात नहीं आएगी। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला साहब जो साबिका वज़ीर आज़म और बता दें सबसे पहले, लोग सरापा एहतजाज हैं, लोग बिल्कुल सरापा एहतजाज है। वो इस वक्त जो है आज़ादी मार्च की तरफ आ रहा है। आज़ादी मार्च का भी मैं आपको जवाब दूंगा और मैं अपोजिशन के किरदार पे भी बात करूंगा। मुझे थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा। देखिए, बुनियादी चीज ये है कि वज़ीर आला साहब को अवाम ने मैंडेट दिया है और उस अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले बनता है। आप पोजीशन को छोड़ दें, मेरा सवाल सिंपल ये है कि वहाँ लोग सरापा एहतजाज इश्यूज को लेकर, वो आज़ादी मार्च किससे? देखिए, मुझे इसका भी जवाब दूंगा, मुझे कंक्लूजन पेश करने देना, इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन मुझे कंक्लूजन की तरफ जाने दे। अगर आप अपने मनपसंद जवाब लेना चाहेंगे तो मैं उस तरफ तो नहीं जा पाऊंगा। बुनियादी चीज ये है कि सिर्फ ये वज़ीर आला नहीं, कोई भी सूबे का वज़ीर आला से लेके एक वजीर तक जो अवाम के वोट की बुनियाद पे उस ओहदों पे आके बैठे, उन पे पहला फर्ज ऐन ये है कि अपने अवाम को मुस्तफीद करें, उनके नोहे, उनकी चीखों पुकार को सुने, उन्हें सबसे पहले फैसिलिटेट करें। ये हर उस पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है। दूसरी बात है, चेयरमैन इमरान खान तहरीक इंसाफ को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। राइज सियासी निज़ाम में सियासी जमातों ने अपने सियासी किरदारों पे ये फ़र्ज़ ऐन किया हुआ है कि वो पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपने पॉलिटिकल क़यादत के मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब कोई नया काम नहीं कर रहे। ये इस बुनियादी सियासी निज़ाम की बड़ी खामी है। उस खामी में जो इसके बरखिलाफ जो आवाज़ उठाता है, उसे इस निज़ाम से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। जब आपके पास सर्वाइवल सियासत में सिर्फ एक ही बुनियाद पे है कि फ़र्द वाहिद की खुशनुदी हासिल की जाए, तो वहाँ तो पॉलिटिशियन ये करेगा। क्या पीपल पार्टी ये नहीं कर रही है? क्या नून लीग ये नहीं कर रही है? खालिद खुर्शीद कोई नया काम नहीं कर रहा। तीसरी जो आपने बात की, नहीं वैसा नून लीग के दौर और पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग का दौर में हुआ है ये। वहाँ कायदीन की प्रोटेक्शन के लिए कोई पुलिस नहीं भेजी गई। सर, कायदीन की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस नहीं भिजवाई गई थी। तो आपको याद होगा कि कश्मीर हाउस में कश्मीर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर AJK बैठा था और उनके साथ चीफ मिनिस्टर उस वक्त के जो है ना हफीजुर रहमान साहब बैठे थे। जब नून लीग अपना मियां नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से, उसमें एक जुमला कहा गया था, उस जुमले में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला कहा गया था। आप उस जुमले को समझें, वो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के जोग्राफिया को हिट किया गया था, उसे तोड़ने की बात की गई थी। वहाँ प्राइम मिनिस्टर AJK ने अपने साथ चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान को बिठा के कहा था कि अब हम भी सोचेंगे कि हमें किसके साथ जाना होगा। ये जुमला कोई छोटा नहीं है। किस बुनियाद पे था? एक फर्द वाहिद के मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने की बुनियाद पे ये जुमला इस्तेमाल किया गया था। अब सर किसकी बुनियाद पे कहा गया? क्या अवामी राय की बुनियाद पे ये बात हुई थी? अवामी रेफरेंडम की बुनियाद पे ये बात हुई थी? एक शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात से इख्तिलाफ तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ दूसरी जानिब इमरान खान पूरे GB के उसी की मैं जवाब दे रहा हूँ, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। ये कानूनी मैं इस बुनियाद, यहाँ कानून और गैर कानूनी की तो कोई देखता ही नहीं है आज तक। मैं इसको काबिल मुज़म्मत समझता हूँ, लेकिन काबिल मुज़म्मत की बुनियाद ये है कि जो निज़ाम के तख्लीक़कार है और जो निज़ाम के सहूलतकार हैं, ये उन्हीं का किरदार है जिसकी वजह से आज ये निज़ाम इस हद तक करप्ट हो चुका है। आपके ही गाँव में, मैं कल बता रहा हूँ, आपके गाँव में ही लोग सरापा एहतजाज थे, गंदम के एक बोरी और एक थैले के लिए हाथ पाई हुई और उन्हें दस्तक गिरफ्तार हुए और आजादाना मौके बरसाए। आपके गाँव की बात कर रहा हूँ मैं, हुकूमत वज़ीराला के हलके में। आप बता दें मुझे वज़ीराला के आंखों, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, हुजूर, उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वज़ीर आला अगर आज अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करता है, वो जिम्मेदारान से जवाब तलब नहीं करता, तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव की कोताही है, ये उनकी नलायकियों में आएगी। लेकिन अपोजिशन क्या कर रही है? मैं आ रहा हूं। हुकूमतें तो मसलियतों का शिकार है। वफाक में आपका उमूर कश्मीर बैठा है, वफाक में PDM इश्तराक जमात बैठी हुई है। एक वजीर आला को अपोजिशन वहाँ पे अवामी हुकूक को प्रायोरिटी में रखने के बजाय वजीर आला को और मुंतखब हुकूमत को गिराने पे मशगूल है। वो वफाक के साथ बैठ के इस बुनियाद पे कर रही है कि इस हुकूमत को कैसे गिराया जाए। अपोजिशन ही इस वक्त जो है ना जेन्युइनली अवामी आवाज, जो अवामी पुकार है, उसको अपनी तरजीहात में शामिल नहीं रख रही है। ये बताएं मौसी साहब, बिल्कुल इसकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपोजिशन कहाँ है इस वक्त? वफाक में आप लोगों की हुकूमत है, उमूर कश्मीर भी आप लोगों का है, वज़ीर आज़म भी आप लोगों का ही है।
फिर आप सब मिलकर इस गंदम के बहरान के खात्मे के लिए क्यों नहीं किरदार अदा करते हैं? और दूसरा, कोटे में जो कटौती की गई है इसकी बहाली के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? एक तो पहली मालूमात मैं आपको दूँ ना, 8 अरब रुपए वफाक सब्सिडी देता है और 2 अरब रुपए GB गवर्नमेंट ने देना था, और ये फार्मूला भी इसी वज़ीर आला साहब ने बनाया था, और इस साल वो 2 अरब रुपए इसने नहीं दिए। ज़ाहिर है जो वफाक से पैसे आए उसका जितना गंदम आएगा वही आपको पहुँचेगा ना। 2 अरब रुपए आप नहीं देंगे, 2 अरब रुपए की गंदम कम ही मिलेगी। तो इसकी गलती किसकी है? वफाक की है, GB गवर्नमेंट की है? चीज़ों को सब्सटेंशिएट करें ना। अब बात ये है, वहाँ पे कोई एहतजाज करता है तो वो अपोजिशन वाला ही है ना, मैं एक अपोजिशन नहीं हूँ। देखिए आप जहाँ पे होंगे, देखें ये आपकी राय है ना। नहीं, ये तो देखें आपकी राय है। पिछले 20 दिनों से आप लोग कहाँ से कौन सा नहीं कर रहा है एहतजाज? कौन नहीं कर रहा? नहीं, कोई अपोजिशन नजर नहीं आ नहीं, रहा। तो ये लोगों का अपोजिशन में किसको नजर आना चाहिए? नून लीग को, पीपल्स पार्टी को। देखिए ये मुझे ये बताएं, एक मिनट रुके, शख्सियत पे बात नहीं करूंगा, ये अवामी नुमाइंदगी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं इसी पे जवाब दे रहा हूँ। ये अवामी हुकूक पे बात करते हैं, अवाम के इश्यूज को ये प्रायोरिटी में सामने लाने की कोशिश करें, लेकिन अब्बास मूसवी पीपल पार्टी की मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं रखते हैं। राना फरमान या राना फारूक अस्तोर में नून लीग की मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं रखते हैं। अमजद हुसैन, अमजद एडवोकेट साहब और हाफिज हफीजुर रहमान साहब की तरजीहात आज अवामी क्यों नहीं है? कुछ मिल रहा है वज़ीर आला से उनको? ये देखिए, इस सियासत को देखिए जी, बात ये समझते हैं, ये मुफादात की सियासत है, ये सरमाए की बुनियाद पर चलने वाली सियासत है। ये लार्जेस्ट बुनियादों पे इनके मुफादात तय हैं, लार्जेस्ट बुनियादों पे इनके मुफादात तय हैं। दिन को अवाम के सामने कुछ और कहा जाता है, रात को इनकी महफिलें एक होती हैं, वहाँ पे अपने मुश्तरक मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की जाती है। अब्बास मूसवी साहब जैसे जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर जो है ना, ये अवाम की जरूर बात कर रहे हैं। ऐसे ही जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर के बुनियाद पे ना इनके कायदीन अपने मुफादात को तक़वियत फराम करवा रहे हैं। मेरी बात सुने, हमने डे वन से जब से इलेक्शन हुआ है 2020 का आज तक, मैं अपनी ज़ात से बात कर रहा हूँ, मैंने अपने हल्के के जीते हुए कैंडिडेट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक है, हमने अपोजिशन की और अपोजिशन को ज़ातियात तक लेकर आया मेरा कैंडिडेट, हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया अवाम के लिए। हमारा कोई ज़ाती तकलीफ हमें नहीं है, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। रुके एक मिनट, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हम जो भी जद्दोजहद करते हैं अवाम के लिए करते हैं। हमने सब्सिडी के ऊपर बात की, हमने गंदम बहरान के ऊपर बात की, हमने महंगाई के ऊपर एहतजाज किया। अस्तौर के चौक पे आप हमारा एहतजाज देख लें। अब आप उसको इनकार करते हैं तो आपकी मर्जी है। क्या गया? एक मिनट रुके, अब रुके 2-3 महीने क्या डेली एहतजाज है ना उधर, आपको नजर नहीं आता है? आज शाम को जो है ना रहमानपुर में एहतजाज था, उन्होंने बिजली काट दी रटू की आके, हमें बिजली नहीं मिल रही। तो नहीं, उसमें आप क्या चाहते हैं? वो खुद कर रहे हैं बेचारे। देखिए अपोजिशन कौन होता है? अवाम अपोजिशन होती है। आप पता नहीं किसको अपोजिशन करें। मैं देखिए वो लीडर से जो वोट, देखिए मेरी बात सुने, आप देखिए मेरी बात सुने। तैनाती में कायरा साहब के साथ बैठ के अपोजिशन ने क्या किरदार निभाया है, किन बुनियादों पे? अच्छा मुख्तसरन मुझे बताएं कि मुस्तकबिल करीब में आप लोग के शम्स लोन साहब जो गंदम के कोटे को फराहम करने में नाकाम हुए, लोग सराप एहतजाज हैं, इस मसले के असल वजूहात तक पहुँचने के लिए कुछ तहकीक वगैरह करके हकाइक कौम के सामने लाएंगे? भाई हम डेली ला रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? क्या ला रहे हैं? एक मिनट रुके, इन्वेस्टिगेशन का हक किसको है? इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार एक रियासत में किसके पास होता है? किसके पास होता है? किसके पास होता है आप बताए ना? वो तो हुकूमत के पास होता है, हुकूमती इदारों के पास होता है। FIR नहीं करना है, नेम नहीं करना है, जो कर रहे हैं, जिनको आप सेब की पेटियां बेच रहे हैं। आप बता देंगे कि भाई मेरी ये बात, इश्यूज आप क्या आप ये हैं, कहना चाह रहे हैं कि मैं बंदूक निकालूं जाके फायर करूं? नहीं, तो हम देखें, हकायक बता रहे हैं ना। ऊपर से हकायक बताए जाएंगे, अंदर से मिले हुए, अंदर के जो मुहर्रकात हैं, वो घिनौने किरदार, वो जो तरीका कार है, राइज निजाम, उस पे कभी भी बात इसलिए नहीं की जाएगी। मैं देखे अली साहब की इस बात से मैं खिलाफ करता हूँ। इन्होंने भी पैसा लगा के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, वो वज़ीर आला साहब ने पैसे लगाए थे, वैसे वो पैसा रिकवर करने के लिए वज़ीर आला साहब ने भी लगाया था। सर पैसा कहाँ नहीं लगता है, मतलब इक़्तिदार में आने के लिए लगाया था। मुझे बताएं, ये जो सियासत है ये सरमाए के बगैर की जा सकती है? देखिए अली साहब बात सुने, अल्लाह ताला का शुक्र है, करम में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम ये सियासत अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं और अवामी इशूज़ पे खड़े हैं, अवाम के हकीकी इशूज़ पे ही बात कर रहे हैं। अब अगर हमारी अपोजिशन किसी को नज़र नहीं आती है तो कोई मसला नहीं है, जो कैंडिडेट जीता है उसको नज़र आ रही है। अगर आप डे 1 से अभी तक देखें, अगर किसी के खिलाफ कैंडिडेट बोलता है तो वो मेरी ज़ात है, तो मेरी अपोजिशन मतलब वो तमाम मेरी बात तो पूरी करने देना, आप दोनों साफ़ी हैं, थोड़ी सी हमारी बात सुने। देखें रियासत में हमेशा से ज़बरदस्ती नहीं होती या जंग नहीं होती है। रियासत अपोजिशन का काम ये होता है कि हाईलाइट करना, हम इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं आपकी वसादत से, लोगों की वसादत से, एहतजाज के ज़रिए।
काम करने का जो तरीका है, जो मैंडेट है, वो अवाम ने हुकूमत को दिया है, हुकूमत ने करना है। बिल्कुल ठीक आगे है। साहब, Thank मुख्तसरन you. एक बात कहना चाहूँगा कि अब्बास साहब की मैं पॉलिटिक्स पे किसी किस्म का मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये जेनुअनली ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी फिर जाके मसला हुई है खालिद वज़ीर आला को इस वक्त अपोजिशन अब के कायदीन की बात कर रहा हूँ, ऐसे जेनुअन वर्कर्स की बात नहीं कर रहा। कायदीन अपने मुफादात के लिए वज़ीर आला को अवामी इशूज़ पे मुकम्मल तौर पर ब्लैकमेल कर रही है और उन्हीं बुनियाद पे वो अपने मुफादात को तक़वियत फराहम कर रहे हैं। अपोजिशन के दोनों जो बड़े हेड हैं अब पीडीएम इश्तराक के, वो कहीं पे भी उनके अवामी मामलात पे कोई ठीक है। अपोजिशन थैंक यू सो मच नाज़रीन, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी हमारे। आखिरी आप मेरे जवाब तो देने, बात ये है, मैं अगर बात करता हूँ पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से अमजद एडवोकेट की क़यादत में, तो अमजद एडवोकेट के ही प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ ना, इस पर मैं इख्लाफ रखूंगा। देखिए एक बात सुने, वज़ीर आला साहब नहीं जानते अस्तोर के नहीं है, उन्हें नहीं पता है अस्तोर में जो हॉस्पिटल के क्या मसाइल हैं, उन्हें नहीं पता है अस्तोर वैली रोड का क्या मसला है, उन्हें नहीं पता है गंदम का क्या मसला है, उन्हें नहीं पता है बिजली का क्या मसला है। वो रहमानपुर की यूनियन की बिजली काट के अपने रटू में लेके जा रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, उन्हें क्या रिपोर्ट नहीं किया जाता है। ये नाहली में आता है, खुलम खुला कहें वज़ीर आला की नाहली है, मुशीर खुराक की नाहली है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपके साथ रात के अंधेरे में थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरशद साहब, आपने कीमती वक्त दिया। आबाद मौसूद साहब, थैंक यू सो मच, डिटेल बात हो गई। बस आखिर में इतना कहना चाहूँगा, वज़ीर आला साहब, ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, मुशीर खुराक शमसलोन साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोग जहाँ दीगर इशूज़ पर सफ़र हो रहे हैं, वही अस्तोर के लोग गंदम की एक एक बोरी के लिए, एक एक थैले के लिए दस्त गिरबां हो रहे हैं। आप प्लीज़ इस पर ध्यान दे रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।